हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 15 जुलाई 2026। मार्केट आज अगर आपने मुझे लाइव में ज्वाइन किया होगा तो मैं बार बार आपको बोल रही थी, अगर मार्केट 24,220 के ऊपर जाएगा तभी मार्केट पॉजिटिव होने वाला है, अदरवाइज मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। आई वॉन्ट टू आस्क यू गाइज, आर यू प्रेजेंट ऑन माई टेलीग्राम चैनल और नॉट? आज मैंने ट्रेड दिया था LTTS। मोस्ट ऑफ द ट्रेड डिडंट ट्रिगर टुडे, बट जिस ट्रेड ने भी ट्रिगर दिया उसने आपको अच्छा ब्रेकआउट दिया। फॉर एग्जाम्पल LTTS बाय दिया था 3445 और उसने जाके हाई लगाया था पूरा 3600 का। एक और स्टॉक मैंने आपको दिया था, मैनकाइंड फार्मा आपको दिया था, और बिफोर मार्केट फेल, राइट, फॉरगेट अबाउट जब मार्केट गिरा तब की बात छोड़ दो आप। अगर हम बात करें तो हमने इसमें बाय दिया था रफली एट अबाउट 2606 के आसपास, यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे इस जगह पे बाय दिया था। और इसने जाके आपको इमीडिएटली विद इन फ्यू मिनट्स आफ्टर द ब्रेकआउट इट गेव यू हाई ऑफ 2638। बहुत सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट नहीं आया, और जिनमें ब्रेकआउट आया भी है थोड़ा सा नीचे आ गए, बट डेफिनेटली दे विल गिव यू गुड मूव आने वाले समय में। ठीक है, तो रडार पे रखिएगा। बट मुझे लगता है कि आने वाला समय कैसा होगा नहीं बताया जा सकता, बट बात करेंगे कि पहले नॉर्मल मार्केट में क्या हुआ। तो सबसे ज़्यादा जो ट्रेड चला है वो चला है हिताची एनर्जी का, राइट। हिताची एनर्जी ने एक बॉटम बनाया और वहाँ से एक बाउंस लिया है। उसके बाद GVTND, ये भी मेरे रडार पे था मॉर्निंग में, बट मुझे ऐसा लगा था कि इसमें वॉल्यूम्स की थोड़ी कमी है। फोर्स मोटर ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, स्विगी ने एक लोअर लेवल से बाइंग आई है, ICICI प्रूडेंशियल ने ब्रेकआउट दिया है, बंधन बैंक ने ब्रेकआउट दिया है, और डालमिया भारत जो मैं आपको कई दिनों से बोल रही थी, आपको बार बार मैंने पैटर्न भी बना के दिए थे, इन दैट ऑल्सो देयर वाज अ ब्रेकआउट। कल्याण ज्वेलर आज फिर से चला था, और जो सबसे ज़्यादा गिरा है वो गिरा है पतंजलि। What I've understood कि पतंजलि में एक डील हुई है at around 355, खुलने का समय इसका प्राइस था 404, तो that is why the stock has fallen down massively। उसके बाद आज IT थोड़ा अंडर स्ट्रेस था। टाटा एलेक्साई फॉर एग्जाम्पल, अदानी पावर वॉज अंडर स्ट्रेस, अदानी ग्रीन, डिलीवरी, VEDL, पॉलीकैब, DLF, हिंडाल्को। तो मेटल वॉज अंडर स्ट्रेस, जिंदल स्टील, टाटा स्टील, ऑल ऑफ देम वर लिटिल अंडर स्ट्रेस। तो देखते हैं मार्केट कैसा होने वाला है आगे के दिनों में, बिकॉज अगर आप देखोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जो रेजिस्टेंस लगा ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लगा है। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो आज एक तो इंडिया विक्स में थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है, बट बहुत ज़्यादा नहीं। मेटल वॉज अंडर स्ट्रेस, CPSE वॉज अंडर स्ट्रेस, IT वॉज अंडर स्ट्रेस, FMCG वॉज अंडर स्ट्रेस, मीडिया, रियलिटी, ये सारे अंडर स्ट्रेस थे। और जो सेक्टर्स चले वो चले थे PSU बैंक, केमिकल सेक्टर, और ऑयल एंड गैस सेक्टर, small cap, right? These are the sectors that moved a little bit, and even Bank Nifty gave a small move. ऑटो में भी थोड़ा सा एक पॉजिटिव स्टांस था, बट नॉट हाईली पॉजिटिव स्टांस, राइट। जहाँ तक निफ्टी फार्मा की बात है, निफ्टी फार्मा ने एक नया हाई लगाया आज की डेट में, बट एक डोजी का फॉर्मेशन हुआ है, मतलब ऊपर चलते चलते मार्केट रुका है, और हो सकता है वहाँ से अगर कल गैप डाउन ओपनिंग होती है तो थोड़ा बहुत सेलिंग और सेट इन हो सकती है। आई वॉन्ट टू शो यू निफ्टी, राइट। निफ्टी अगर आपको याद है, आज निफ्टी ने हायर लेवल से रिजेक्शन लिया है। इफ़ यू रिमेंबर व्हाट आई टॉक टू यू अबाउट निफ्टी, अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे, हियर इज निफ्टी, ये निफ्टी का छोटा टाइम फ्रेम। एक बार लगा बैरियर, यहाँ पे एक बार बैरियर लगा, दूसरी बार बैरियर लगा, तीसरी बार बैरियर लगा, चौथी और पांचवी बार बैरियर के बाद ये काइंड ऑफ कंफर्म हो गया था कि मार्केट इज अबाउट टू फॉल। और आप देखो यहाँ पे जैसे ही पास सपोर्ट ब्रेक होते थे, आप यहाँ पे देखोगे एक स्ट्रॉन्ग सेल आया है। अब आप देखो 1 2 3 4 5 सेम लेवल है। आपको मैं साथ में दिखाती हूँ कि RSI में भी बहुत ज़बरदस्त डाइवर्जेंस था। हैव अ लुक एट RSI ऑल्सो हैड अ ह्यूज डाइवर्जेंस। कैसे पता लगेगा? यहाँ तो देखो ये स्ट्रेट लाइन है, बट इसी जगह पे मैं टॉप पे रखती हूँ तो आप देखो यहाँ पे RSI इज रफली अबाउट 70.7, यहाँ पे आते आते RSI इज अबाउट 73, और यहाँ पे आते आते RSI इज रफली अबाउट 62। मतलब RSI में डिक्लाइन आ रहा है, प्राइस अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही पास बैरियर ब्रेक होते हैं से आपका सेल ट्रिगर होता है, एंड आप देख लो पूरा का पूरा 167 पॉइंट्स का ड्रॉप मार्केट में आया है, राइट। तो ये मैंने गैन लेवल्स लगा रखे हैं। अगर आप सबको गैन लेवल की क्लास दोबारा से चाहिए ऑन अ हॉलीडे, राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई टेक इट अगेन, और उसको आप वेरियस तरीके से यूज़ करके निफ्टी में, बैंक निफ्टी में पैसा बना सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आज मेरे रडार पे क्या रहने वाला है और ऑप्शन चेन किस तरह से डेवलप हो रहा है। तो पहले चल के ऑप्शन चेन को देख लेते हैं, बिकॉज ऑप्शन चेन रियली हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कि आगे क्या लाइंड अप है।
अब हमें नेक्स्ट पे चले जाना है 21 जुलाई पे। आप देखोगे आज की डेट में जो 24,150 पे अच्छे खासे कॉल राइटर्स हैं। पुट राइटर्स कहाँ कहाँ पे आए हैं? 24,100, 24,150, और अगर हम देखते हैं तो 24,200 पे बहुत ह्यूज कॉल राइटिंग हुई है। तो 24,200 I told you is a very strong barrier that we are having right now on Nifty। ये ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ब्रेक होगा तो आपको थोड़ा अपमूव आता हुआ दिखाई दे जाएगा। अब आज बात करेंगे मेरे रडार पे कौन कौन से स्टॉक्स रहने वाले हैं। ऑल्दो मेरे रडार पे कोई बहुत ज़्यादा स्टॉक्स नहीं है, 3-4 स्टॉक्स ही हैं जिनमें रेजिलियंस दिखाई दी है, जिसमें डेटा बहुत अच्छा रहा है। तो ऐसे 4 स्टॉक्स मैंने निकाले हैं। सबसे पहले मैं एक ऐसे स्टॉक की बात करूँगी। अच्छा चलो, अगर आप लोगों को रियली इंटरेस्ट है पेनी स्टॉक में, मैं आपको एक पेनी स्टॉक दूंगी, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। मेरे पास उसके लिए पूरी रीजनिंग है। तो पहले मैं बात करूंगी, सबसे पहले जो पहला स्टॉक मेरे रडार पे रहने वाला है वो है वॉकहार्ट। वॉकहार्ट मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है, राइट। आई हैव ऑलरेडी गिवन द स्टॉक ऑन माई टेलीग्राम चैनल। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रेजेंट नहीं है तो डू ज्वाइन इट राइट नाउ, बिकॉज देखो अच्छे अच्छे ट्रेड्स में आपको मेरी रिसर्च मिलती है। बीइंग अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, माय जॉब इज टू एनालाइज एंड फिल्टर आउट द बेस्ट स्टॉक्स फॉर यू, राइट। और एब्सोल्युटली फ्री। द होल ऑब्जेक्टिव इज कि इंडिया को जो है फाइनेंशियली फ्री बनाना है। बिकॉज सी नो वन इज गोना हेल्प यू कि आप अब एंटर करो, अब बाय करो, अब सेल करो। नो, यू गाइज हैव टू टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ आके मत लिखो ये नीचे चला गया तो क्या करें, एग्जिट करो, सिंपल। स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो एग्जिट करना है, कोई और सोल्यूशन नहीं है, राइट। मैंने दिया हो तो लिया तो आपने ना। मैं रोज आके आपके साथ स्टडी करती हूँ, बट स्टॉक्स तो आप ही लोग सिलेक्ट करते हो ना गाइज। इस बात को ध्यान रखो कि चॉइस इज व्हाट यू हैव मेड। मैंने 10 स्टॉक निकाले, उनमें से आपने जो सिलेक्ट किया वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके अलावा आप लोग पहले एंट्री लेते हो, जो लेवल देती हूँ ना उससे पहले एंट्री लेके रखते हो, तो वो एक और चीज़ है जिसको आपको हैंडल करना पड़ेगा। मैंने आपको कल भी हिमाद्री बोला था, हिमाद्री में आज ब्रेकआउट आ गया, छोटा सा ब्रेकआउट आया, बट ये स्टॉक चलेगा ऊपर। उसके बाद मुझे एक अच्छा लग रहा है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, right? This is the stock that I would keep on my radar. You know, the rationale is same that ये stock बहुत अच्छी स्पीड से चला था, फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई और अब ये साइडवेज जाके और कंसोलिडेशन जोन में है। दिस इज काइंड ऑफ गेटिंग रेडी टू गिव अ ब्रेकआउट, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। और दिस स्टॉक इज लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है वो रहेगा E2E नेटवर्क, राइट। E2E network is basically a NSE listed AI focused hyperscale cloud platform offering advanced cloud GPUs and comprehensive ecosystem of cloud, right? तो basically AI में है, cloud में है, general AI में है, तो इसको आप अपने रडार पे डेफिनेटली रख सकते हैं। एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है और इसमें भी सिमिलर स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। स्टॉक हैज़ बीन इन अप ट्रेंड और अब जो है इसमें कंसोलिडेशन के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई, उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ और अब ये स्टॉक जो है ऊपर चलने के लिए तैयार है। अब तो द स्टॉक दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज E2E नेटवर्क। जो लास्ट स्टॉक है उसके बारे में एक न्यूज़ भी है और प्लीज़ प्रॉमिस करिए कि आप लोग छोटी क्वान्टिटी लेंगे, बहुत ह्यूज क्वान्टिटीज़ में एंट्री नहीं लेंगे। द स्टॉक नेम इज़ पीसी ज्वेलर्स। सो पीसी ज्वेलर्स में ये न्यूज़ है कि ये जो स्टॉक है, ये इसके जो प्रोमोटर्स हैं दे आर रिपेइंग द डेट, राइट। डेट्स को रिड्यूस करे हैं ये स्लोली ग्रेजुअली। अब देखो लगातार इनके प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और अगर हम रीसेंट प्राइस की बात करें तो देयर हैज़ बीन अ ट्रेंड लाइन which it is maintaining. I would like to quickly see what is happening into its fundamentals. PC Jewelers. So the company is of 10,000 crore, P बहुत छोटा सा है, ROC is about 9.58, ROE is about 9.96, right? Company has reduced debt. Stock is trading 1.19 times its book value. Company is expected to give good quarter. Company has delivered good CAGR, right? 63% का CAGR दिया इसने last 5 years में। और देखो जहाँ तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव थे उसको इन्होंने कन्वर्ट करके पॉजिटिव में लाए हैं। नेगेटिव परसेंटेज से इन्होंने पॉजिटिव परसेंटेज में कन्वर्ट किया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेगेटिव से इन्होंने पॉजिटिव में लाए हैं। EPS को भी नेगेटिव से इन्होंने पॉजिटिव में कन्वर्ट किया है। अगर हम बात करते हैं कि हायर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या हो रहा है, तो आप देखोगे कि एक बॉटम लगाने के बाद 2022 में ये स्लोली ग्रेजुअली पिकअप करने की कोशिश करें, बट मार्च 24 वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग ईयर फॉर देम, बट 25-26 में इन्होंने बेटर किया है, राइट।
अगर हम बात करते हैं इनके रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स इनके इंक्रीज हुए हैं फ्रॉम, अगर हम बात करें लास्ट के 2-3 सालों की, तो डबल इनके रिजर्व्स हुए हैं। बोरोइंग्स इनकी जो है 1/3 हो गई है, राइट। तो दैट इज़ वन पॉइंट। एंड अगर हम बात करते हैं कि प्रमोटर्स होल्डिंग, तो प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को थोड़ा सा रिड्यूस किया है। एफआईएस ने इनके स्टेक को हेविली बाई किया है, और डीआईएस ने अपने स्टेक एग्जिट किए हैं, और थोड़ा सा पब्लिक ने भी बाइंग किए। तो मैं इसके बारे में जब रिपोर्ट बना रही थी तो मुझे यही समझ में आ रहा था कि इन्होंने अपने डेट्स को रिड्यूस किया है, और दैट इज़ अ गुड साइन, एंड दे आर गोइंग टू बिकम एब्सोल्युटली डेट फ्री वेरी वेरी सून। एंड बॉटम्ड आउट स्टॉक है। धीरे धीरे अगर आप थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में देखते हो तो ये देखोगे कि प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, राइट। प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के ध्यान से ट्रेड करना। डोंट पुट योर एंटायर कैपिटल इनटू वन स्टॉक। कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा, और इट मे टेक 1 ईयर टू गो टू द वैल्यू ऑफ 18। देखो गिरा भी उसी स्पीड से, जाने में भी स्पीड टाइम लगता है इसको। तो प्लीज़ ध्यान पूर्वक काम करिएगा। ये नहीं कि 11 रुपए का स्टॉक है तो आप आज इसमें 11 लाख या 11 करोड़ का सामान खरीद के रख लें। प्लीज़ जस्ट बी अ बिट मोर थॉटफुल विद योर मनी। एंड लाइफ यही नहीं खत्म हो रही है पीसीजी के साथ, राइट। लाइफ इज लॉन्ग। हर रोज थोड़ा थोड़ा पैसा बनाइए, बट श्योर शॉर्ट मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो विद दिस लेट मी जस्ट रिटरेट। पहला स्टॉक जो दिया मैंने आपको वॉकट फार्मा दिया है, दूसरा दिया आपको स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, तीसरा दिया E2E, फिर मैंने आपको हिमाद्री स्पेशलिटी भी बोला है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, और लास्ट में मैंने आपको एक पेनी स्टॉक दिया है PCJ। इसको अपने रडार पे ज़रूर रखिए और कीप लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट। देखिए पैसा बनता है, whether you agree with it or not। आप लोग अगर प्रॉफिट बुक करना नहीं जानते तो बात अलग है। तो कीप लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट। बाय बाय, एंड आई विल सी यू इन द मार्केट टुमारो फ्रॉम 10 to 11, and do join me on Telegram।